नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं जिससे आजकल परीक्षाओं में प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक मित्रों इस तरीके से हम पढ़ाएंगे आपको कि परीक्षा में बनने वाले जो भी प्रश्न हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप आसानी से ओरली कर ले जाएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम इस टॉपिक की तरफ चलें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आपका कोई सुझाव है, कोई प्रस्ताव है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझ तक उसको पहुंचा दीजिए। तो मित्रों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है विटामिन। तो विटामिन को पढ़ने से पहले उसके विषय में हम जानेंगे कि विटामिन में कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले वो जरूरी है कि किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बनता है, कहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ये सारी जानकारी हमको होनी अति आवश्यक है, तभी जो है पढ़ने में मजा आएगा। तो मित्रों, विटामिन में हमको पढ़ना क्या है ये देखते हैं। विटामिन में हमको क्या चीज पढ़नी है ये हम देखते हैं। मित्रों, जितना भी हम विटामिन चैप्टर से आज बता देने वाले हैं उसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ये गारंटी के तौर पे हम कह रहे हैं। यदि इसके बाहर से क्वेश्चंस आ गए तो आप जो है अनलाइक करके चले जाइएगा। तो विटामिन चैप्टर को पढ़ने से पहले जानकारी हमको होनी चाहिए कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो आइए देखते हैं कि विटामिन में हमको पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। तो विटामिन जो चैप्टर है मित्रों, इसमें हमको पढ़ना क्या है ये चीजें हम देखते हैं। विटामिन में हमको जो है सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि विटामिन क्या है, इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। विटामिन क्या है इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। उसके बाद हम विटामिन क्या है इसको जानने के बाद हमको पता होना चाहिए कि विटामिन की खोज किसने की, खोज किसने और कब की, किसने और कब की। विटामिन की खोज के बाद हमको पता होना चाहिए कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन के प्रकार की जानकारी हमको होनी चाहिए। तो प्रश्न कहां से बन सकता है कि विटामिन क्या है, इससे प्रश्न उठाया जा सकता है। विटामिन की खोज किसने और कब की, इससे प्रश्न उठाया जा सकता है। विटामिन के प्रकार की चर्चा की जा सकती है। विटामिन के प्रकार को जानने के बाद फिर हमको पता होना चाहिए कि विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के रासायनिक नाम के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। रासायनिक नाम पता हो जाएगा तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग अगर हमको नहीं पता होंगे तो हम क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन की कमी से होने वाले रोग, यानी किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। और इसके बाद विटामिन के स्रोत, इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। विटामिन के स्रोत कि कौन सा विटामिन कहाँ पाया जाता है ये जानकारी हमको होनी चाहिए। फिर हम चलते हैं ये टॉपिक का अध्ययन करने के बाद कि विटामिन क्या है यह जानकारी हमको हो जाएगी। विटामिन की खोज किसने और कब की ये जानकारी हो जाएगी। विटामिन के प्रकार के विषय में हम जान लेंगे। विटामिन के रासायनिक नाम के विषय में भी जान लेंगे। विटामिन की कमी से होने वाले रोग और विटामिन के जो स्रोत हैं इनको पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, एक टेस्ट सॉल्व करेंगे। उस टेस्ट में परीक्षाओं में पूछे गए जो अभी तक के क्वेश्चंस हैं विटामिन टॉपिक से वो सारे उसमें करवाए गए हैं। तो मित्रों, सबसे पहली बात है कि विटामिन को पढ़ने से पहले हमको क्या करना होगा कि इन टॉपिक्स को ध्यान में रखना है कि विटामिन से कहां से प्रश्न बनते हैं। पहला तो बनेगा कि विटामिन क्या है, विटामिन की खोज किसने की, विटामिन के प्रकार, विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के कमी से होने वाले रोग और विटामिन के स्रोत। यानी ये 6 टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक ऐसे हैं जहां से विटामिन से क्या किया जाता है, प्रश्न बनता है। तो मित्रों, आइए देखते हैं कि विटामिन क्या है। विटामिन क्या है इसके विषय में हम जानते हैं। तो मित्रों, अगर विटामिन कोई पूछे विटामिन क्या है तो उसके विषय में हम क्या बताएंगे कि विटामिन
विटामिन एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन से हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। जो विटामिन होता है उससे हमको ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। विटामिन क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारा जो क्या है इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको क्या करता है? बूस्ट करता है। विटामिन क्या करता है? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है? मजबूत बनाता है। विटामिन क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। तो कोई पूछे अगर आपसे कि विटामिन है क्या, तो आप बताएंगे कि विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन से हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन क्या करता है? हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। तो यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे कि विटामिन क्या है, तो आपको बताना है कि विटामिन एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। कोरोना काल में आप देखिए, आपको बताया जा रहा था कि नींबू का सेवन आप बहुत ही ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करिए? नींबू का सेवन करिए। कोरोना पीरियड में क्या बताया गया था कि नींबू का सेवन क्या करिए? आप अधिक से अधिक मात्रा में करिए, क्योंकि नींबू में पाया जाता है विटामिन सी। और ये विटामिन सी, जब नींबू का सेवन आप अधिक से अधिक मात्रा में करेंगे तो आपके शरीर में जो है विटामिन की मात्रा बढ़ेगी। जब विटामिन की मात्रा बढ़ेगी तो वो क्या करेगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगा तो आपका शरीर रोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यही बात है, यही कारण था कि नींबू का सेवन करने के लिए कोरोना पीरियड में बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा नींबू का सेवन करने से क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और कोरोना आपके पास भटकेगा नहीं। तो यही कारण था मित्रों। और नींबू आसानी से क्या होता है? घरों में उपलब्ध रहता है, आसपास में मिल जाता है। तो यही कारण था कि जो डॉक्टर्स थे वो बता रहे थे कि आप क्या करिए? अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करिए? नींबू का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करिए। तो मित्रों, विटामिन क्या है इसके विषय में हमने जाना कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। ये ऊर्जा हमको प्रदान नहीं करता। आप क्या करिए? आप थके हारे आते हैं, आप काम करके आइए और नींबू को चाट लीजिए तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ वो क्या करेगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा। विटामिन जो पाए जाते हैं, जैसे सब्जियों में पाए जाते हैं और चावल में भी पाया जाता है, तो विटामिन हमारी ऊर्जा को नहीं बढ़ाता, उसके साथ साथ उसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये सारी चीजें मिक्स होती हैं, जिसके कारण जो है हमको ऊर्जा मिल जाती है। किंतु केवल विटामिन सी ऐसा विटामिन है जिसमें केवल विटामिन होता है। तो नींबू अगर चाटते हैं तो क्या होगा? आपको ऊर्जा कोई प्राप्त होती है? नहीं प्राप्त होती है। तो यही कारण है कि आप याद रख सकते हैं कि हमको विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती। यहां से प्रश्न पूछा गया है पेपर में। तो मित्रों आगे हम चलते हैं। हमने अपना पहला जो टॉपिक था कि विटामिन क्या है, इसके विषय में हमने जानकारी ले ली। दूसरा हम बता रहे थे कि विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने और कब की? विटामिन की खोज किसने और कब की? तो एक फंक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1913 में फंक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1913 में विटामिन की क्या की थी? खोज की थी। कैसे याद रखेंगे? जैसे क्या होता है, छोटा सा बच्चा होता है, जब उसको भूख लगती है तो घर वाले उसको क्या करते हैं? दूध की बोतल पिला देते हैं। तो बच्चा क्या हो जाता है? जब उसकी भूख मिट जाती है तो शांत हो जाता है और खेलने लगता है। उसी प्रकार से अगर आपको विटामिन जो होता है, विटामिन की बोतल आपको क्या कर दी जाए? पकड़ा दी जाए। विटामिन की बोतल आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इस विटामिन को क्या करिए? पी लीजिए। तो आप जब विटामिन को पी लेंगे तो क्या होगा? विटामिन की जब मात्रा बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और जो बीमारी होगी वो भाग जाएगी, आपके शरीर को छोड़ के भाग जाएगी। जब बीमारी क्या हो जाएगी? भाग जाएगी। जब बीमारी क्या हो जाएगी? भाग जाएगी। तो आप क्या करेंगे? उड़ने लगेंगे, उछलने लगेंगे, खुश हो जाएंगे। तो
उड़ने से तात्पर्य है, अब उड़ने लगेंगे तो उड़ने के लिए पंख की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, तो पंख से फंक याद रखेंगे। तो विटामिन की खोज किसने की? 1913 में फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की। तो दो टॉपिक्स हमने क्लियर किए कि विटामिन क्या होता है और विटामिन की खोज कब और किसने की। विटामिन क्या होता है और विटामिन की खोज कब और किसने की, इसके विषय में हमने जानकारी ले ली। अगला टॉपिक हमारा आता है कि विटामिन के प्रकार के विषय में हम जानेंगे। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। विटामिन के प्रकार के विषय में हम जानने वाले हैं। तो विटामिन मित्रों मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 6 प्रकार के विटामिन क्या है होते हैं। और ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसको भी क्या किया गया है, 8 भागों में बांटा गया है। पहला होता है B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B4 नहीं होता है, याद रखना है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B8, 9, 10 नहीं होता है, B11 होता है और क्या होता है, B12 होता है। तो विटामिन के प्रकार अगर हमको पढ़ना है तो कोई पूछे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। और विटामिन बी के कितने भाग होते हैं, वो 8 भाग होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 जो भाग हैं वो विटामिन बी के होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने विटामिन के प्रकार देखा, एक आधार पे मुख्यतः हमने देखा कि विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसके कितने भाग हैं, 8 भाग हैं। लेकिन घुलनशीलता के आधार पे अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन के प्रकार बताइए, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार, आधार पर विटामिन के प्रकार बताइए। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार तो आप कैसे बताएंगे? तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार का होता है। एक होता है वसा में विलीय विटामिन, एक होता है वसा में विलेय विटामिन। वसा में विलेय विटामिन यानी वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। यहां हम विलेय के स्थान पे हम घुलनशील लिख लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वसा में घुलनशील विटामिन। अगला होता है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। तो मित्रों वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। मुख्यतः विटामिन कितने हैं, मुख्यतः ये विटामिन आपके हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। तो जो विटामिन है, कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं। वसा मतलब आप समझ सकते हैं कि तेल जो होता है उसमें वसा होता है ना। तो जो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के हैं, ये 6 विटामिन में कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, कौन से जल में घुलनशील होते हैं, इसको हमको देखना है। तो देखिए जो कीड़ा होता है, कोई भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो पानी में क्या करते रहते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो मरते नहीं हैं। लेकिन अगर उनको वसा में डाल दिया जाता है तो क्या होता है, मर जाते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, कीड़ा से आप याद रखेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन के है, ई है, डी है और ए है। और जल में घुलनशील विटामिन जो इसमें ना हो, कौन कौन से बच्चे हैं, बी और सी। विटामिन बी और सी जो है किसमें घुलनशील हैं, जल में घुलनशील हैं। और कीड़ा एक ट्रिक है, उससे हम क्या याद रखेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, के, ई, डी, ई और ए। जल में घुलनशील कैसे याद रखेंगे, गई भैंसिया पानी में, भई मतलब बी और सिया से सी, गई भैंसिया पानी में से याद रखेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो बी और सी है। ये कहावत है ना कि गई भैंस पानी में, तो भैंस बी, सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। और कीड़ा से याद रखेंगे कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन सा है, कीड़ा, के, ई, डी, ए। तो इस तरीके से मित्रों हमने विटामिन के प्रकार देखा कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः
6 प्रकार के होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है उसके कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। अगर घुलनशीलता के आधार पर कोई पूछे कि विटामिन के कितने प्रकार होते हैं तो 2 प्रकार होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, जिसको हम कीड़ा के याद रखेंगे, कीड़ा से याद रखेंगे, KEDA। जो विटामिन के होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है, वो क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन होता है। और इसके अलावा जो भी बचता है जल में घुलनशील विटामिन होता है। चाहे ऐसे याद रख लीजिए कि गई भैंस पानी में तो VC जो है कहां हो जाएगा? जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा। तो इस तरीके से मित्रों हमने विटामिन के प्रकार को देखा, जाना। अब हम अगला जो टॉपिक हमारा है, जब विटामिन के प्रकार को हम देख लेते हैं तो हम रासायनिक नाम की ओर चलते हैं। विटामिन के रासायनिक नाम को देखते हैं कि विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो क्या होगा। तो विटामिन के रासायनिक नाम को याद करने की जो ट्रिक है, देखिए इधर हम लिख दे रहे हैं विटामिन और इधर मित्रों हम लिख दे रहे हैं रासायनिक नाम। विटामिन लिख दे रहे हैं इधर हम लिख रहे हैं विटामिन और इधर लिख दे रहे हैं रासायनिक नाम। रासायनिक नाम। और विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो लिख दे रहे हैं। और इधर हम लिख दे रहे हैं स्रोत। क्या लिख दे रहे हैं? स्रोत लिख दे रहे हैं। चलिए अगर विटामिन ए की हम बात करें तो विटामिन ए को क्या कहते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। उसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रेटिनॉल है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी को हम क्या कहते हैं? थायमिन। विटामिन बी को थायमिन कहते हैं। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है मित्रों वो क्या है? थायमिन है। ठीक। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं या एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। अभी इसको याद करवाने की जो ट्रिक है वो हम बताते हैं, फिर आपको आसानी से याद हो जाएगा। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी को हम थायमिन नाम से जानते हैं। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन डी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को हम कहते हैं टोकोफेरॉल। क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन के को हम कहते हैं फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन ये विटामिन के का जो है रासायनिक नाम है मित्रों। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। तो कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक होती है, रथ पर एक टॉफी। रथ पर एक टॉफी, ऐसे अच्छे से यहां पे लिखते हैं, रथ पर एक टॉफी। रथ पर एक टॉफी से हम याद रखेंगे जो विटामिन्स होते हैं उनके नाम। र से विटामिन ए का नाम हो जाएगा, विटामिन बी का नाम हो जाएगा। जो पर है उसको हम क्या कर देंगे? पर को हम साइलेंट कर देंगे। ये जो पर है इसको हम साइलेंट कर देंगे। एक से विटामिन सी का नाम हो जाएगा, का से हो जाएगा विटामिन डी, और टा से ई का नाम और इसका के का नाम। रा से रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल और विटामिन के का नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन हो जाएगा। इस तरीके से हम रथ पर एक टॉफी से विटामिन के जो रासायनिक नाम है वो हम याद कर लेंगे। तो ये हम जो है आगे चल के पीडीएफ के माध्यम से पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से हमने इसको समेटा है, किस तरीके से हमने इसको बनाया है। पीडीएफ में आपको जो है टेस्ट भी देना है। तो मित्रों आपसे 2 पंक्तियां हम कहना चाहते हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो
इसी जज्बे के साथ, इसी जुनून के साथ हमको पढ़ना है और पेट का एग्जाम लगा पड़ा है, इसमें अच्छे से मेहनत करनी है और एक सीट पक्का कर लेना है मित्रों। तो आइए देखते हैं कि विटामिन को कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे इसका जो है क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। देखिए मित्रों, हमने बताया था कि आपको विटामिन क्या होता है। यह हमने बताया था कि विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें ना तो कैलोरी मिलता है ना ही ऊर्जा, यानी कैलोरी जो है ऊर्जा का ही मात्रक है, जिसमें हमको कोई ऊर्जा जिससे प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये क्या करता है, विभिन्न रोगों से हमारी सहायता करता है, रक्षा करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। विटामिन क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। यह हम ऊर्जा हमको इससे प्रदान प्राप्त नहीं होती है, यह हमको ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ये क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। विटामिन के प्रकार की अगर हम बात करें तो ये देखिए मुख्यतः 6 प्रकार के जो विटामिन हमने बताया था, ए बी सी डी ई और के, ये 6 प्रकार के मुख्यतः विटामिन होते हैं। विटामिन की खोज की हमने बात की थी तो फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1913 में विटामिन की खोज की थी। चलिए आइए देखते हैं, आगे देखते हैं रासायनिक नाम, विटामिन के जो रासायनिक नाम हैं वो क्या होंगे। देखिए मित्रों, विटामिन ए जो है, हम एक ट्रिक आपको बताए हैं कि रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी से आप याद रखिएगा कि विटामिन के क्या नाम होंगे। विटामिन ए का नाम जो है रेटिनॉल होगा, विटामिन ए का नाम होगा रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम होगा थायमिन, विटामिन बी का नाम हो जाएगा थायमिन। विटामिन सी का क्या नाम होगा? पर को क्या कर दिए थे? साइलेंट कर दिए थे मित्रों, पर को हम साइलेंट कर दिए थे, पर से कुछ नहीं होगा। ए से क्या हो जाएगा? ए से विटामिन सी का नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का नाम हो जाएगा। और विटामिन डी का नाम का से होगा, विटामिन डी का नाम का से हो जाएगा, जिसको हम कैल्सीफेरोल कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? कैल्सीफेरोल कहेंगे। और ई का जो नाम होगा वो टा से होगा, जिसको हम टोकोफेरोल कह देंगे। विटामिन के का नाम जो है फिलोक्विनोन हो जाएगा फा से। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? विटामिन के नाम याद कर सकते हैं। अब देखिए मित्रों, हम याद करते हैं कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ई की कमी से रतौंधी नामक एक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी नामक, जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, जिस किसी की आंखें क्या होती हैं, जब उठ आती हैं उसमें कीचड़ उचड़ निकलने लगता है तो लोग कहते हैं कि इसकी आंखें मत देखो, नहीं तो तुमको भी हो जाएगा, यानी तुम्हारी आंख भी क्या होगी? उठ आएगी। तो मित्रों, यही कारण है कि विटामिन ए की कमी से जो है क्या हो जाता है? संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, इसमें अंतर होता है। जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसमें शाम के समय में जो है दिखाई देना बंद हो जाता है, या हल्की सी अगर लाइट है, हल्का सा प्रकाश है, तो उसमें आदमी को, जिसको रतौंधी हुआ रहेगा, वो दिखाई देगा नहीं। यही कारण है कि जिसको नाइट ब्लाइंडनेस हुआ रहता है, उसको रात में सफर करने में, बाइक चलाने में, गाड़ी चलाने में क्या होती है? बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? उसमें कोई एक विशेष रंग होगा, जैसे मान लो लाल कलर की वस्तु है तो वो व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो। और इसमें क्या होता है? इसमें रतौंधी में वो दिन में वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, किंतु रात, जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी, शाम होती जाएगी, तो हल्के प्रकाश में उस व्यक्ति को कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी, हल्की दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी। तो वो कारण होता है। जबकि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? रतौंधी जेनेटिक रोग नहीं है। रतौंधी जो है क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, अच्छा आहार न लेने के कारण होता है। जबकि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो जेनेटिक रोग है। अगर आपके पिताजी में कलर ब्लाइंडनेस है तो आप में भी हो जाएगा, यह स्वाभाविक सी बात है। तो जेनेटिक रोग है, और यही कारण है कि मेडिकल में जो है बच्चे छांट दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है मित्रों? रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन बी की कमी से मित्रों
विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन आपने याद किया। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है, वेरी वेरी नामक रोग हो जाता है, जो स्किन से संबंधित रोग होता है। किससे संबंधित रोग होता है, स्किन से संबंधित रोग होता है। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए किसी किसी के चेहरे पर चेहरा काला पड़ जाता है, ऐसा लगता है जैसे वो कहीं जल गया हो, झुलस गया हो, लेकिन उसका कारण ये होता है कि वो झुलसा कहीं नहीं होता है, उसमें विटामिन बी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और उसका जो चेहरा होता है वो काला पड़ने लगता है, जिसको हम गांव देहात की भाषा में झाई बोलते हैं कि झाई पड़ गई है। तो वो भी बेरी बेरी रोग का ही एक पार्ट है। क्या होता है, बड़े बड़े मासे लोगों के निकलने लगते हैं, जिसको डॉक्टर की भाषा में स्किन फोल्डिंग कहते हैं। वो भी कारण क्या है, बेरी बेरी रोग के कारण ही ये चीजें होती हैं। लोगों के शरीर पे लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, ये किसके कारण होता है, बेरी बेरी रोग के कारण ही होता है। तो मित्रों, बेरी बेरी जो रोग है वो किससे संबंधित रोग है, स्किन से संबंधित रोग है। किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या कौन सा रोग होता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी अगर आप में हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग जैसे मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों से क्या हो जाना, खून निकलना, मसूड़ों से खून निकलना, ओंठ के किनारे फट जाना, ओंठों के जो किनारे हैं ये फट जाना, किस रोग, किस विटामिन की कमी से होते हैं, विटामिन सी की कमी से होते हैं। और किसके लक्षण होते हैं, स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं। इसी प्रकार से मित्रों, अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी में जो है रिकटस नामक रोग हो जाता है। ये अधिकतर किस में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बच्चों में। इसमें हड्डियां क्या हो जाती हैं, बच्चों की मुड़ जाती हैं, कमजोर होने के कारण हड्डियों का मुड़ना किस रोग का कारण है, रिकटस नामक रोग है। ये बच्चों की हड्डियों से संबंधित रोग है, जिसको हम रिकटस कहते हैं। हड्डियां कमजोर होने के कारण क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, जिसको हम गांव देहात की भाषा में सुखंडी रोग कहते हैं या सूखा रोग कहते हैं। देखिए गांव देहात में जो सूखा रोग वगैरह झरवाते हैं, जानते हैं, तो वहां बहुत सारी भीड़ लगी होती है। वो कारण क्या होता है, उन बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है, जिसके कारण उनमें रिकटस नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण उनमें क्या हो जाता है, रिकटस नामक रोग हो जाता है और हड्डियां मुड़ जाती हैं। कुछ लोगों में नौकनी की समस्या आ जाती है। क्या होता है कि जो दोनों घुटने होते हैं वो आपस में मिल जा रहे होते हैं, उनके बीच गैप नहीं होता है, तो उसका कारण भी विटामिन डी की कमी ही है। नौकनी रोग को ठीक करने का तरीका क्या होता है, बच्चे अपने दोनों पैरों को किसी गमछे से, किसी उससे जो है बांध देते हैं, किसी कपड़े से। उसके बाद पैरों के बीच में तकिए को रख के सोते हैं। इस तरीके से करने से 6 माह लगभग लगता है और आपका जो नौकनी रोग होता है वो ठीक हो जाता है। इसके कारण भी जो है बच्चे मेडिकल में निकाले जाते हैं, आर्मी वगैरह में। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है मित्रों, रिकटस नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, नपुंसकता। विटामिन ई जो है भारत और चीन के लोगों में बहुत पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, नपुंसकता नामक रोग होता है। अगर विटामिन ई की कमी किसी पुरुष में है, किसी मेल में है, तो उसके अंदर कौन सा रोग हो जाएगा, नपुंसकता का रोग हो जाएगा। अगर कोई यही फीमेल है जिसके अंदर क्या है, विटामिन ई की कमी है, तो उसके अंदर बाझपन रोग हो जाएगा। यानी ये एक ही है। अगर मेल को हुआ है तो उसको नपुंसकता कहा जाता है, नपुंसक कहा जाता है, और महिला को हुआ है तो उसको क्या कहा जाता है, बांझ कहा जाता है, बांझपन जिसको कहते हैं। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, नपुंसकता रोग हो जाता है, नपुंसकता रोग हो जाता है मित्रों। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रक्त का थक्का ना बनना। जैसे ब्लीड, आपको कहीं छीरा लग गया तो आपका खून क्या होता है, रुकता ही नहीं है, बंद ही नहीं होता है। लेकिन किसी किसी का क्या होता है, इसे थोड़ा सा दबा देंगे तो जो है वहीं थक्का बन जाएगा और फिर खून बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से रक्त का थक्का बनना। विटामिन के की अधिकता और विटामिन के की कमी भी जो है बहुत घातक होती है। अगर विटामिन के की अधिकता आपके शरीर में हो जा रही है तो क्या होता है कि ब्रेन हेमरेज की दिक्कत आ जाती है। तो इस कारण से विटामिन के जो होता है मित्रों
वो रक्त का थक्का बनाने में अगर कमी है तो रक्त का थक्का आपके शरीर में नहीं बनेगा। ये ब्रेन हैमरेज का कारण भी बनता है। विटामिन के की अधिकता ब्रेन हैमरेज का कारण बनता है मित्रों। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसका रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमियां क्या हैं, इसकी कमी से किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा, ये चीजें हमने देखी। अब हम देखते हैं कि किस पदार्थ में कौन सा विटामिन पाया जाता है। अगर हम विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए की मित्रों अगर हम बात करते हैं तो वो गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक गोल्डन राइस होता है। ये पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। बहुत ही बार ये पूछा गया प्रश्न है कि गोल्डन राइस में, ये एक प्रकार का चावल होता है, केवल गोल्डन राइस एक ऐसा चावल है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। बाकी जितने भी प्रकार के चावल होते हैं सबके पालिश में विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है। चावल के पालिश में जितने भी प्रकार के चावल होंगे उसके पालिश में विटामिन बी पाया जाता है। किंतु गोल्डन राइस एक ऐसा चावल है जिसमें केवल विटामिन ए पाया जाता है। ये पेपर में पूछा गया है और बहुत से बच्चों ने इसको गलत भी कर दिया क्योंकि उनको पता था कि चावल में क्या होता है, विटामिन बी पाया जाता है, जबकि गोल्डन राइस एक ऐसा चावल है जिसमें क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है। तो चावल के पालिश में जो क्या होता था, पहले चावल लोग पकाते थे, बड़े बुजुर्ग वो बताते हैं कि उसमें से पकाते समय पहले क्या होती थी, कुकर में नहीं पकाया जाता था, एक बटुआ टाइप का होता था जिसको हम पतीली कहते थे, तो उसमें वो चावल पकाया जाता था। और चावल पकाते समय उसमें से माढ़ निकलती थी, उसको लोग क्या करते थे, छान के कटोरी में रख के नमक वमक मिला के अपना खाते थे। तो उसमें क्या होता था, विटामिन होती थी। जैसे आप चावल को क्या करते हैं, जब जाते हैं दरवाने के लिए तो उसमें क्या होता है, पालिश निकल जाती है, पालिश करवा के खाते हैं। तो यह कारण होता है कि उसमें से पालिश निकल जाती है तो बचता क्या है, कार्बोहाइड्रेट बचता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, आपको ऊर्जा तो प्रदान करता है, लेकिन विटामिन बी की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। तो ये पूछा भी गया था कि जो चावल का पालिश होता है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उसमें विटामिन बी पाया जाता है मित्रों। और ये प्रश्न एक पूछा गया है कि जिस देश में चावल को पालिश करा के खाया जाता है उस देश में कौन से रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कौन सा रोग होता है विटामिन बी की कमी से, चावल की पालिश में विटामिन बी पाया जाता है, चावल के पालिश में विटामिन बी पाया जाता है। और विटामिन बी को हम रासायनिक नाम थायमिन कहते हैं। और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो ये बेरी बेरी रोग होता है। जब हम चावल को पालिश करा देंगे, उसकी जो पालिश होगी उसको निकलवा देंगे, तो हमको कौन सी रोग होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, बेरी बेरी नामक रोग होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो मित्रों अब विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, इसके द्वारा ये बीमारी होती है। ये कहाँ पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जैसे आंवला है आपका, यहां पाया जाता है, नींबू में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए मित्रों, विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए गाजर, दूध, अंडे, पनीर और पालक में पाया जाता है। विटामिन बी कहां पाया जाता है, चावल के पालिश में पाया जाता है। विटामिन सी कहां पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जो ये विटामिन ए आपका है, इसके कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और उसका प्रभाव कहां होता है, आंखों में होता है। आंखों की रेटिना क्या होती है, विटामिन ए की कमी से प्रभावित होती है। तो आंखों की रेटिना जब प्रभावित होती है तो किस विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से। तो रेटिना प्रभावित होती है, इसलिए विटामिन ए का नाम क्या रखा गया था, वैज्ञानिकों ने क्या रखा, रेटिनॉल रखा। उसी प्रकार से विटामिन डी, इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। विटामिन डी में क्या होती है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जो हड्डियों को क्या करता है, मजबूत करता है। तो कैल्शियम की मात्रा अधिक होने के कारण विटामिन बी में इसको हमने क्या नाम दे दिया, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम दे दिया, कैल्सीफेरॉल नाम दे दिया। किसको, विटामिन डी को हमने कैल्सीफेरॉल नाम दिया। जो वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, उन्होंने कैल्सीफेरॉल नाम इसलिए दे दिया क्योंकि विटामिन डी में क्या था, कैल्शियम की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये कारण है कि इसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये कहां पाया जाता है,
सनलाइट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सनलाइट में, यानी धूप में पाया जाता है। जो सुबह की धूप होती है उसमें, दोपहरी की धूप में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। सुबह की धूप होती है उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। और मछलियों के यकृत का तेल, मछलियों के यकृत के तेल में क्या होता है? विटामिन डी पाया जाता है। देखिए गांव वगैरह में जब आप सुबह धूप में खड़े होते हैं तो लोग आके कहते हैं धूप में काहे खड़े हो, विटामिन डी ले रहे हो क्या? तो वहीं से आप याद रखेंगे कि विटामिन डी कहाँ मिलता है? सूर्य की धूप में मिलता है, सनलाइट में मिलता है। और कहाँ मिलता है? मछलियों के यकृत के तेल में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग, क्योंकि देखिए कैल्शियम की कमी होगी, अगर विटामिन डी में क्या होता है? कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो आपको हड्डी से संबंधित रोग होने वाले हैं। भाई हड्डी आपकी कमजोर होगी। हड्डी किसके लिए, कैल्शियम किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है? हड्डी के लिए होता है। तो जब आप में विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम कम होगा, और जब कैल्शियम कम होगा तो आपकी हड्डी कमजोर होगी ना। तो हड्डियों के संबंधित रोग यानी रिकेटस नामक रोग होता है, अधिकतर बच्चों में होता है। ये बड़ों में भी पाया जाता है। किस रूप में? नौकनी के रूप में। नौकनी यानी जिसमें क्या होता है? घुटने आपस में मिल जाते हैं, घुटनों के बीच गैप नहीं होता है। तो इस प्रकार से मित्रों, अब विटामिन ई जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये बादाम में पाया जाता है। अंकुरित जो पदार्थ होते हैं, जैसे अंकुरित चना है, गेहूं है ना, उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन के कहाँ पाया जाता है? चुकंदर में पाया जाता है। विटामिन के कहाँ पाया जाता है? चुकंदर में पाया जाता है। तो इस तरीके से मित्रों हमने क्या किया, विटामिन होता क्या है ये जानकारी की कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा हमारा पॉइंट था कि विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1913 में कर दी। ठीक। तीसरा पॉइंट था कि विटामिन के प्रकार, तो विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और विटामिन बी जो होता है इसको कई प्रकार से बांटा गया, 8 प्रकार से बांटा गया, जिसको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। अगर घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को हम बांटें तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? के, ई, डी, ए। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। 3 पॉइंट हमने निपटाया। क्या होता है विटामिन? विटामिन की खोज किसने की? विटामिन के प्रकार को हमने देखा। विटामिन के रासायनिक नाम क्या क्या होते हैं? तो ए, जो विटामिन ए होता है, रथ पर एक टॉफी से याद रखेंगे, पर को साइलेंट कर देंगे, रा से विटामिन ए का नाम हो जाएगा, था से विटामिन बी का नाम हो जाएगा, पर को हमने साइलेंट कर दिया, ए से विटामिन सी का नाम हो जाएगा। और उसके बाद जो का है उससे किसका नाम हो जाएगा? विटामिन डी का नाम हो जाएगा, टा से ई का नाम हो जाएगा, और जो लास्ट में फा है उससे के का नाम हो जाएगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रा से रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम था से थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम ए से एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल का से, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोन। अब हम बातें करते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी आंखों से संबंधित जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। क्यों होता है? जैसे गर्भवती कोई महिला है, उसको समय से खाना नहीं दिया जा रहा है, उसको समय से खाना नहीं दिया जा रहा है, ढंग से खाना उसको नहीं दिया जा रहा है, उसको भूखे पेट रखा जा रहा है, तो उसमें रतौंधी रोग होने के चांसेस ज्यादा हैं। या आप बहुत टाइम तक आप क्या करते हैं, धूप में खड़े हैं, धूप में काम कर रहे हैं और उचित आहार नहीं ले रहे हैं, तो इसके कारण से जो है आपको रतौंधी रोग हो सकता है। क्योंकि देखिए धूप में आप कभी कभी खड़े होते हैं और उसके बाद अचानक से किसी कमरे में एंट्री करते हैं तो आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है ना, तो जब आप उचित आहार नहीं लेंगे आप में कमजोरी आएगी और विटामिन ए वगैरह मिलेगा नहीं, ठीक है, तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, आपको रतौंधी रोग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा विटामिन जो आपका बी होता है उसको हम क्या कहते हैं, थायमीन कहते हैं। तो उसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है, जो स्किन से संबंधित रोग है। कहाँ पाया जाता है, चावल के पॉलिश में पाया जाता है। विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, गोल्डन राइस में पाया जाता है। केवल एक चावल ऐसा है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, बाकी सभी चावल के पॉलिश में क्या पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में गाजर में भी पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, पनीर पालक में पाया जाता है। तो इस तरीके से विटामिन सी के बारे में हम जानेंगे कि इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। इसका उससे होने वाला रोग कौन सा है,
मसूड़े उसके द्वारा क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, यानी मसूड़े से खून निकलना या ओंठों के किनारे पे फट जाना। ये कहाँ पाया जाता है, खट्टे पदार्थ जैसे आंवला, नींबू, हरी मिर्च, संतरा, इनमें सब में पाया जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कहते हैं, रेक्टिस नामक रोग हो जाता है, किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी में क्या होता है, कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, सनलाइट में पाया जाता है, मछलियों की यकृत के तेल में पाया जाता है। ये सारी चीजें हमने बता दिया है। अब हमको क्या पढ़ना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो हमने वर्गीकरण किया था उसके रासायनिक नाम हमको आसानी से देख लेने हैं, और उसके बाद फिर हमको क्या करना है, टेस्ट की ओर अग्रसर होना है मित्रों। दूध और हरी सब्जियों में सारे जो विटामिन होते हैं वो थोड़े थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं, जितने भी विटामिन हैं। ये देखिए, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, कीड़ा। विटामिन बी के प्रत्येक कैटेगरी का यहां हमने क्या किया है, नामकरण किया है। विटामिन बी के प्रत्येक कैटेगरी का नामकरण यहां पे किया है। विटामिन बी के हमने कितनी कैटेगरी बताई थी, 8 कैटेगरी बताई थी ना। तो विटामिन बी की 8 कैटेगरी जो है मित्रों यहां पे हम बताने वाले हैं आपको, और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होंगे उसको हम जानते हैं, और एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कैसे इसको हम याद करते हैं। तो मित्रों देखिएगा, विटामिन B1 जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, और इससे होने वाला रोग कौन कौन सा है, बेरी बेरी, जिसको हम कहते हैं स्किन से संबंधित रोग होता है, झाई पड़ना, मासा वासा निकल आना, है ना, इस तरीके से। विटामिन B2 इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसकी कमी से त्वचा का फटना, त्वचा पे रूखापन आ जाता है, वो किसके कारण आ जाता है, विटामिन B2 के कारण आ जाता है। विटामिन B3 को हम क्या कहते हैं, निकोटिनेमाइड, जिसमें क्या होता है, बाल का सफेद होना। विटामिन B3 की कमी जिस व्यक्ति को होती है उसमें क्या हो जाता है, निकोटिनेमाइड जो है उसको रासायनिक नाम होता है, और इसकी कमी से बाल का सफेद होना, यानी बाल सफेद होने लगते हैं, किसकी कमी से, विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B5 का क्या नाम है, पेंटोथेनिक, पैरों में जलन, इसके कारण, यानी विटामिन B5 की कमी जिसके अंदर होगी उसके पैरों में जलन होने लगेगी। विटामिन 6 इसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन, शरीर का भार कम होना। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन, इसके कारण लकवा मार जाना या बालों का जो झड़ना होता है, गिरना होता है, विटामिन B7 के कारण होता है। विटामिन B11 का नाम होता है फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फॉलिक एसिड कह सकते हैं। इसके कमी के कारण आंखों में जलन होने लगता है। विटामिन B12 के कारण का रासायनिक नाम क्या होगा, साइनोकोबालमीन, इसके कमी से एनीमिया रोग होता है। ये क्या होता है, रक्त की कमी, जिस व्यक्ति के अंदर एनीमिया रोग होगा उसके अंदर रक्त की कमी हो जाएगी, यानी कहने का मतलब उसकी जो रक्त कणिकाएं हैं वो बनेंगी नहीं, कम होने लगेंगी, मरने लगेंगी। तो ये जो है एनीमिया रोग का लक्षण होता है। विटामिन B12 जो होता है मित्रों, ये साइनोकोबालमीन लिखा है ना, कोबाल, यानी इसमें कोबाल्ट की अधिकता होती है। ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि कोबाल्ट की अधिकता किस विटामिन में होती है, तो उसमें ऑप्शन था B12 विटामिन में कोबाल्ट की अधिकता होती है। देखिए यहां से याद रख सकते हैं, कोबाल है ना, कोबाल, इसमें क्या शामिल है, साइनोकोबालमीन का क्या मतलब हो गया, इसमें कोबाल्ट की अधिकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसका क्या नाम होगा। अब इसको हम याद करने की एक ट्रिक लिखते हैं, कैसे याद करेंगे। देखिए मित्रों, थी राई की निकोपेंट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम लिखते हैं यहां पे कि थी राई की निकोपेंट, थी राई की निकोपेंट, थी राई की निकोपेंट, पाई बायो ने फांस कर, पाई बायो ने फांस कर। ध्यान से सुनिएगा, जो राई था, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, राई था। उसने अपनी पैंट को धुल के, नई जो पैंट उसकी थी उसको धुल के किसी छत पे उसने जो है सूखने के लिए डाला हुआ था। आंधी आई और उसकी पैंट को उड़ा के ले जाके कहीं जो है झाड़ झंखड़ में गिरा दी, वहीं वो पेड़ उसका किसी पेड़ पे अटका दिया उसने। तो थी राई की निको पैंट, नीक मतलब नई पैंट थी, बहुत ही अच्छी पैंट थी। राई की कौन सी पैंट थी, निको पैंट थी। पाई बायो ने, अब जब पेड़ पे अटक गई है तो उसको उतारना पड़ेगा, तो उतारने के लिए कैसे उतारा गया, तो पाई बायो ने क्या किया, उसको
फांस कर उतारा, यानी किसी कटिया वटिया के सहारे से उसको फांसा, यानी उसको उतारने का प्रयास किया। फांस कर यानी पकड़ कर क्या किया, उसको उतारा। थी राई की नीको पैंट, पाई बायो ने फांस कर। कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। विटामिन B1 का नाम थी से हो जाएगा, विटामिन B2 हो जाएगा, नीको से विटामिन 3 हो जाएगा, विटामिन 4 होता ही नहीं है तो विटामिन 5 का नाम हो जाएगा, विटामिन 6 हो जाएगा, विटामिन 7 हो जाएगा। यहाँ ये ने से कोई मतलब नहीं है, विटामिन 8, 9, 10 होता ही नहीं, विटामिन फा से विटामिन A1 हो जाएगा और सा से क्या हो जाएगा, विटामिन 12 हो जाएगा। तो देखिए मित्रों, विटामिन B1 का नाम अगर हमको देखना है तो थी से थायमिन, विटामिन B1 का क्या नाम हो जाएगा, थी से थायमिन। विटामिन B2 का नाम याद रखना है तो राई से राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नाम हमको जानना है, विटामिन 3 से निकोटेनमाइड, है ना, निकोटेनामाइड, ऐसे रख लेंगे। B4 से कौन सा विटामिन बन जाएगा, आइए देखते हैं। B4 होता ही नहीं है। B5 से कौन सा विटामिन बन जाएगा, पैंट से पेंटाथोनिक, B5 का क्या नाम रखेंगे, पेंटोथेनिक। इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे थी राई की नीको पैंट, तो थी पहले नंबर पे आ रहा है तो विटामिन B1 का क्या नाम हो जाएगा, थायमिन। विटामिन B1 का क्या नाम हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। थी राई की, राई से राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का नाम हो जाएगा। नीको पैंट, थी राई की से कोई मतलब नहीं, नीको से निकोटिनिमाइड, नीको से थी राई की नीको से निकोटिनिमाइड हो जाएगा। पैंट से पेंटाथेनिक हो जाएगा। और इसके बाद थी राई की नीको पैंट, पाई बायो ने फांस कर, पाई से पाइराडॉक्सिन हो जाएगा जिसको B6 कहेंगे, पाई बायो ने फांस कर, बायो से बायोटिन हो जाएगा, फा से फालिक एसिड हो जाएगा और फांस कर मतलब सा से साइनोकोबाल्मीन हो जाएगा। इसमें क्या होती है, कोबाल्ट की अधिकता होती है। तो थी राई की निकोपेंट, पाई बायो ने फांस कर, थी राई की निकोपेंट, पाई बायो ने फांस कर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स के कैटेगरी है उसके जो विटामिन्स हैं उनको याद कर सकते हैं मित्रों। तो अब हम चलते हैं टेस्ट की ओर, हम चलते हैं टेस्ट की ओर और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जितना अभी तक हमने पढ़ा है क्या पेपर में उस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। देखिए मित्रों, हमने बताया था कि विटामिन ए कार्बनिक यौगिक है, यह हमको ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, इससे हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यह क्या करता है, केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो आप क्या उत्तर देंगे, विटामिन, क्योंकि विटामिन से ऊर्जा हमको प्राप्त नहीं होती है। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। आपने पढ़ा था विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, किसमें, आलू में, टमाटर में, गाजर में, पालक में। तो भैया सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें उपलब्ध होता है, तो गाजर में उपलब्ध होता है। पालक में भी उपलब्ध होता है लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें उपलब्ध होता है, गाजर में उपलब्ध होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है, दूध है, आम है कि सेब है। तो सबसे उत्तम स्रोत, क्योंकि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो आंवला क्या होता है, खट्टा होता है, इसलिए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, आंवला है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम भैया देखिए, हमने बताया था आपको कि रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी, ठीक। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, था से थायमिन,
पर को हमने साइलेंट किया था, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड, और का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फा से फिलोक्विनोन। तो यहाँ पूछ क्या रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो रथ पर को साइलेंट किया, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए साइट्रिक अम्ल होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल होगा, ऑक्जेलिक होगा कि नाइट्रिक होगा। तो आपको विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या बताना है, एस्कॉर्बिक अम्ल बताना है। एस्कॉर्बिक अम्ल है, एंजाइम है, प्रोटीन है, वसा है कि विटामिन है? तो अभी हमने पढ़ा था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, वही हो गया। मछलियों की यकृत में कौन से तेल की अधिकता होती है? हमने बताया था कि विटामिन डी कहाँ पाया जाता है, धूप में पाया जाता है, सनलाइट में पाया जाता है, या तो मछलियों के यकृत के तेल में पाया जाता है। तो मछलियों के यकृत के तेल में किस विटामिन की प्रचुर्यता होती है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। तो हम उत्तर क्या देने वाले हैं, विटामिन डी उत्तर देने वाले हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम रेटिनॉल, फॉलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या कैल्सीफेरॉल। तो अभी हमने पढ़ा था कि रथ पर एक टाफी, रा से विटामिन ए, था से विटामिन बी का रासायनिक नाम, पर को हमने साइलेंट किया था, ए से विटामिन सी का नाम, और विटामिन डी का नाम क्या था, का से था, यानी कैल्सीफेरॉल था। तो देख लीजिए यहाँ पे का से कोई और भी नहीं है, जितने भी विकल्प हैं का से नहीं है, तो आप कैल्सीफेरॉल को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, यानी विटामिन डी का क्या नाम हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि विटामिन डी में कैल्शियम की अधिकता होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो देखिए रथ पर एक का तक जो है विटामिन डी मिल जाता है, टॉफी, टा से टोकोफेरॉल, तो टा से कोई और ऑप्शन नहीं है, टोकोफेरॉल आपका सही हो जाएगा, यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा मित्रों। अब देखिए यहां निम्न में से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आप बताइए, हमने अभी आपको चर्चा किया था कि जो विटामिन B12 होता है इसको बोलते हैं साइनोकोबालमीन। इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन B12 का, साइनोकोबालमीन, यानी जो कोबाल लिखा है ये कोबाल्ट की अधिकता के कारण ही लिखा गया है। तो विटामिन बी किस विटामिन में कोबाल्ट की अधिकता होती है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे, विटामिन B12 को आप बताने वाले हैं। किस विटामिन का रक्त का थक्का नहीं बनाता है? देखिए विटामिन के जो होता है अगर इसकी कमी है तो क्या हो जाएगा, आप में रक्त का थक्का, किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का से है, यानी रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, किस विटामिन की कमी से, विटामिन के की कमी से। अगर इसकी अधिकता हो जाती है तब भी ब्रेन हैमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, अभी हमने इसको आपको बताया था। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, अस्थियां मतलब हड्डी, और हड्डी कमजोर होने पे ही तो मुड़ती है। तो किस विटामिन की कमी से हड्डी कमजोर होती है, विटामिन डी की कमी से। उसी में तो जो है अधिक मात्रा में विटामिन कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन डी में कैल्शियम की अधिकता होती है, यही कारण है कि उसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और अगर आप में कैल्शियम की अधिकता नहीं होगी तो आपकी हड्डियां कमजोर होंगी। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, तो विटामिन डी की कमी से। बच्चों में रिक्टस नामक रोग बताए थे ना कि विटामिन डी की कमी से होता है, तो वही है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिक्टस नामक रोग हो जाता है, और बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। किस विटामिन की कमी से, विटामिन डी की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में विलेय विटामिन नहीं है, कौन सा वसा में विलेय विटामिन नहीं है? तो मित्रों विटामिन बी, वसा में कौन सी विटामिन जो है विलेय थी, कीड़ा ट्रिक याद किए थे, तो KEDA, ये जो विटामिन थे वो वसा में घुलनशील थे, किंतु जो जल में घुलनशील थे वो कौन कौन से थे, तो बी और सी। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन, कौन सा वसा में विलेय नहीं है या घुलनशील नहीं है, यानी कौन सा विटामिन ऐसा है जो घुलनशील नहीं है, कौन सा, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन ई या विटामिन के। तो यहाँ देखिए वसा में घुलनशील जो विटामिन है उसको हम कीड़ा ट्रिक से याद किए थे, KEDA। तो यहाँ पे के है, ई है और ए है, डी तो है नहीं। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है यही तो तीनों हैं, और यहाँ पूछ रहा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है, तो कौन सा बच रहा है, विटामिन बी बच रहा है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर ले जाने वाले हैं। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, तो रतौंधी रोग हो जाता है किस विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से। तो हम क्या टिक करने वाले हैं, विटामिन ए, यानी अगर विटामिन ए की कमी होगी तो हमारा जो नेत्र है वो स्वस्थ संचालन नहीं कर पाएगा, यानी सही से देख नहीं पाएगा। सूर्य की रोशनी
में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि जब आप धूप में कभी कभी क्या होते हैं, खड़े होते हैं, तो लोग कहते हैं कि धूप में क्यों खड़े हो, विटामिन डी ले रहे हो क्या? तो वही कारण है कि विटामिन डी, सनलाइट में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन डी पाया जाएगा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन कौन सा है संक्रमण को रोकने वाला? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? हमने बताया था कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो बस सीधे सीधे लगाइए, विटामिन ए की कमी से जो है विटामिन ए की अधिकता होगी, तब वो क्या करेगा? संक्रमण को रोक लेगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा विटामिन ऐसा है जो बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो बी कॉम्प्लेक्स समूह में केवल विटामिन 1 है, विटामिन 2 है, विटामिन 3 है, 4 है ही नहीं, विटामिन 5 है, विटामिन 6 है, विटामिन 7 है, 8, 9, 10 है ही नहीं, B11 है और कौन सा है? B12 है। कैसे याद हमने किया था कि थीराई की निकोपेंट, तो थी से थायमिन हो जाएगा, थी से थायमिन हो जाएगा, राई से राइबोफ्लेविन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। थीराई की निकोपेंट तो निकोटेनिमाइड ऐसे लिख सकते हैं। थीराई की निकोपेंट, पेंट से हो जाएगा पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक हो जाएगा मित्रों। और फिर थीराई की निकोपेंट पाई बायो ने फांस कर, बायो से बायोटिन हो जाएगा, सॉरी पाई से भी तो बनेगा, तो पाई से हो जाएगा पायराडॉक्सिन। ठीक है, पाई से क्या हो जाएगा? ये पेंटोथेनिक हो जाएगा, पेंटोथेनिक हो जाएगा, और पाई से हो जाएगा पायरीडॉक्सिन हो जाएगा मित्रों। और थीराई की निकोपेंट पाई बायो ने फांस कर, बायो से हो जाएगा बायोटिन जो B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा, पाई फांस कर यानी फॉलिक एसिड हो जाएगा, इससे फॉलिक एसिड हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? साइनो कोबालमीन, इस तरीके से। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? पायरीडॉक्सिन किसको कहते हैं? पायरीडॉक्सिन विटामिन 6 को कहते हैं, ये बी कॉम्प्लेक्स समूह का है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं, ये बी कॉम्प्लेक्स समूह का है। थायमिन तो भी विटामिन बी का ही तो रूप है। तो कौन सा नहीं है? ये वाला जो है रेटिनॉल, क्योंकि रेटिनॉल विटामिन ए को हम कहते हैं। तो मित्रों इस तरीके से हमने क्या किया? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से कौन सा संबंधित नहीं है उसको हमने छांट लिया। आगे देखिएगा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी या संक्रमण का खतरा। तो रतौंधी को हम इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस में हमने अंतर बताया आपको। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। भाई स्कर्वी रोग क्यों होता है? विटामिन सी की कमी होती है तभी तो होता है। तो जो खट्टा पदार्थ होगा वही तो विटामिन सी को बढ़ाएगा। तो इसमें देखिए, क्या जो बेर होती है वो खट्टी होती है? नहीं होती है। अब पपीता जो होता है खट्टा होता है? नहीं होता है। आम खट्टा होता है? अब कच्चे वाले आम की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पके हुए आम की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? आंवला जो है स्कर्वी रोग के इलाज में फायदेमंद है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे लिखे थे कि B1 को हम थायमिन कहते थे, थीराई की, और B2 को हमने क्या कहा था? राई से हो जाएगा राइबोफ्लेविन। राई से क्या बन जा रहा है? अरे भैया ऐसे लिख लेंगे राइबोफ्लेविन, है ना, ये लिखा गया है। तो B2 को क्या कह देंगे? राइबोफ्लेविन कह देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? केवल 2 ही विटामिन तो हैं, गई भैंस पानी में, बी और सी। तो यहाँ पे देखिए सी तो है नहीं, तो विटामिन बी क्या है? पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी है, उसका नाम बताना है। विटामिन डी में कैल्शियम की अधिकता होती है ना, तो उसका नाम इसीलिए कैल्सीफेरॉल रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए विटामिन डी का जो नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है?
हमने बताया था कि जितने भी चावल हैं सबकी पॉलिश में विटामिन बी पाया जाता है, किंतु एक ऐसा चावल निर्मित किया गया है गोल्डन राइस जिसका नाम है, जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, केवल विटामिन ए पाया जाता है। तो आप क्या बताएंगे? गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में नहीं ठहरता है? कौन सा नहीं ठहरता? भैया देखिए, जो विटामिन सी होता है वो आपके शरीर में ठहरता नहीं है। आप अगर उसको खाते हैं, नींबू पानी पिएंगे तो आपको 2 घंटे बाद जो है यूरिन के माध्यम से या जो है मल के माध्यम से वो विटामिन निकल जाएगी। तो विटामिन सी आप खाते हैं डेली और डेली का वो निकल जाता है, वो रुकता नहीं है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि विटामिन सी का जो इस्तेमाल है वो रोज करना चाहिए, विटामिन सी का जो सेवन है वो रोज करना चाहिए। तो कौन सा विटामिन जो है शरीर में ठहरता नहीं है? तो विटामिन सी जो है ठहरता नहीं है। चावल के पॉलिश करके खाने पर कौन से रोग का खतरा बना रहता है? क्योंकि चावल, एक चावल है गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, बाकी सारे चावल के पॉलिश में क्या पाए जाते हैं? विटामिन बी पाए जाते हैं। और अगर हम उसकी पॉलिश को निकाल देते हैं तो विटामिन बी से होने वाला जो रोग है उसका खतरा बढ़ जाएगा ना। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वेरी नामक रोग हो जाता है, जो स्किन से संबंधित रोग है। चावल के पॉलिश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपको हमने बताया है कि विटामिन बी पाया जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों हमने 26 क्वेश्चन आपको हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया और ये लास्ट 26 क्वेश्चन हमने क्या कर दिया? सॉल्व करवा दिया। तो मित्रों उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक और शेयर है हमें आगे और अधिक वीडियो लाने के लिए मदद करेगा, हमारा हौसला बढ़ाएगा। तो 1 घंटे का लगभग वीडियो है मित्रों, 1 घंटे यदि हमने मेहनत आपके लिए किया है तो आप अपना जो रिव्यू है वो वीडियो पे दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब, यदि चैनल से आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जुड़ जाएंगे तो आने वाले जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन समय अनुसार आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।